सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान देना शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। कोई चीज दे देता है, कोई लेता है। आज जवानी है तो आज हम बंद हैं, कल बुढ़ापे में तो फिर बुढ़ापे को देख के रोएंगे। सारी दुनिया तो मिल गई, चलो, और बुढ़ापा देख के रोएंगे ना, फिर क्या होगा? क्यों? कड़वी चीज उसने निकाली ना बाहर। उल्टी जो करता है हम खाते हैं क्या? सामने वाला उल्टी कर रहा है, तुम चाट ले रहे हो, तुम माल है। सामने वाला गलत शब्द बोल रहा है, मतलब उल्टी कर रहा है ना, तो तुम चाटोगे क्या? पागल हो क्या? तभी बोला दादा भगवान का प्रेम क्या है और अहंकार क्या है। दादा भगवान का प्रेम क्या है? जो अहंकार को खत्म कर देता है। प्रेम है ना, अहंकार में बिल्कुल भाव नहीं होता, प्रेम में भाव होता है। इसलिए जब तक अहंकार होता है तब तक पैदा नहीं होता अहंकार। जब प्रेम में होते हैं ना तो अहंकार पैदा नहीं होता है, क्योंकि अहंकार में भाव नहीं है, भाई भाग के ले जाए, नहीं, प्रेम में भाव है। वो प्रेम में भाव ऐसा होता है कि अहंकार को खत्म कर देता है। तब तक प्रेम पैदा नहीं होता, तब तक अहंकार नहीं जाएगा। यह भी ख्याल रख ले कि प्रेम और मोह बड़ी अलग अलग बातें हैं, अलग ही नहीं, विपरीत। जिनके जीवन में मोह है उनके जीवन में प्रेम पैदा ही नहीं होता है। मोह बना आसक्ति, दुखी कौन करता है? आसक्ति दुखी करती। अब शरीर में आसक्ति होगी, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, कभी कभी आने दो। वही रो रहा है, खाए ज्यादा माल तो करने दो, तुम्हारा क्या? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह भी ख्याल रख लें कि प्रेम और मोह बड़ी अलग अलग चीजें हैं, अलग ही नहीं, विपरीत। जिनके जीवन में मोह है उनके जीवन में प्रेम पैदा। प्रेम है वह तभी होता है जब मोह नहीं होता। लेकिन जब हम प्रेम को मोह कहते रहते हैं, प्रेम को मोह कहते हैं, प्रेम आसक्त बोला है, यो मोह को आसक्त बोला है, प्रेम को निर्मल बोला है। प्रेम एक्शन नहीं है, मोह में एक्शन है, मुझे पुत्र, मेरी बेटी, मेरी मेरी, वो प्रेम में नहीं बोलते, सत्संग ही है, प्रेम में से बोलते। असल में हम मोह को प्रेम कहकर बचाते रहते हैं अपने आप को। धोखा देने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम मोह को प्रेम कहते हैं। बाप बेटे से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, पत्नी पति से कहती है कि मैं तुझे प्रेम करती हूँ, तो वो मोह है। अगर प्रेम हो तो सेवा करो ना, तो सेवा करो सबकी। अगर पति से प्रेम है तो पति की सेवा करो, पत्नी से प्रेम है तो सेवा करो। बच्चे बोल रहे हैं हम तुमसे पापा मम्मी बहुत प्यार करते हैं, तो प्रेम करो। अलग हो जाते तो पापा मम्मी तो मेरे घर रहते हैं, अरे तुम्हारा घर कहाँ से आया भाई? ऐसे बोलो ना, मम्मी पापा के घर रहते हैं, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। उस दिन भी किसी ने ऐसे नहीं बोलते, मैंने कहाँ से आया घर, लेके आई थी क्या? बोला नहीं। फिर ऐसे बोलना, मम्मी पापा के घर रहते हैं। अलग हुए तो मेरा घर हो गया, साथ में तो मम्मी पापा गए, पति वही, माँ बाप वही, दीवारें वही, छत वही। भाई क्या कर रहे हो तुम? भाषा चेंज करो। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि सब अपने को प्रेम करते हैं, सिर्फ अपने को। जो सहारा देता है बचने में, उसको भी प्रेम करते हुए मालूम पड़ते हैं। भाई तुम सिर्फ अपने से प्यार करते हो, खावा लावा पावा, बस अपने से प्यार करते हो, जीते रहते हो। इसलिए बोला अपने को जो सहारा देता है बचने में, उसको भी प्रेम करते हुए मालूम पड़ते हैं। यह सिर्फ मोह है। प्रेम तो तभी हो सकता है जब दूसरा भी अपना ही मालूम पड़े, तभी प्रेम है। अपनों को तो सब बोलते मैं बहुत प्यार करता हूँ, जब औरों से प्यार करके दिखाओ। दूसरा भी अपना भी मालूम पड़े। प्रेम तो तभी हो सकता है जब प्रभु का अनुभव हो, अन्यथा नहीं तो हो सकता ही नहीं है।
प्रेम केवल वे ही कर सकते हैं जो खुद नहीं रहे। बड़ी उल्टी बात है। हम हैं तो मोह है, मैं नहीं हूं तो प्रेम है। अजब सी बात है ना। जो नहीं बचे वे ही प्रेम कर सकते हैं, जो है बचे हैं वे सिर्फ मोह ही कर सकते हैं, क्योंकि बचने के लिए मोह का रास्ता है, प्रेम को मिटने का रास्ता है। प्रेम मिटाता है तभी प्रेम निखरता है। जिसने अपने को बचाया है वो प्रेम नहीं कर सकता है। जब गुरु के प्रेम में अपने को गर्क कर दिया है तभी होता है। इसलिए देखें, जितना आदमी जीवन को बचाने की चेष्टा में रंग गया है उतना ही प्रेम उभरा है। तिजोरी बड़ी होती जाएगी, प्रेम खत्म होता जाएगा। मकान बड़ा होता जाएगा, प्रेम समाप्त होता जाएगा। दीन दरिद्र के पास प्रेम शायद दिखाई भी न पड़ जाए, समुद्र के पास प्रेम की खबर भी न मिलेगी, क्योंकि क्या हो गया, असल में समुद्र होने की जो तीव्र चेष्टा है वह भी तो बचाने की ही है ना, मोह को बचाने की है। समुद्र हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, ये भी मोह है, बड़ा छोटा वो है ना। मैं क्यों बोलूं मैं सर्व से प्यार करूं? जो सामने आए पड़ोसियों से प्यार करो, पड़ोसी जो मिल जाए, सामने बात कर रहा है तुमसे, उससे प्यार करो ना। इस प्रेम को पैदा और अनुभव केवल सच्चा गुरु ही करा सकता है, जिसने खुद को मिटाया है। जैसे मेरे दादा भगवान हीरा भगवान ने खुद को मिटा करके हमें बनाया है। आज भी कितनी मेहनत कर रहे हैं सबसे। आयो बन के जाओ, आयो ज्ञान लेके जाओ, आयो निष्ठा करके जाओ, पक्का कर ले जाओ, बेड़ा पार हो जाता है। और गुरु के वचन ऐसे हैं कि वाकई में जीवन हमारा बना ही देते हैं, छोड़ते नहीं है। जैसे एक बार राजा मंदिर गया और मंदिर में गया तो पुजारी बेटा करे। पुजारी की क्या इच्छा थी कि आज राजा मेरे को ढेर सारा देगा, पर उसने मंदिर में और मंदिर में बोला, राजा ने बोला मंदिर वाले को बोल क्या मैं आज मत्था टेकने आऊंगा। तो उसने क्या किया, पैसे खर्च कर दिए, रंग रोगन करा दिया, अच्छे अच्छे बल्ब लगा दिए, रौनक कर दी। राजा तो बहुत देखी जाएगा। खर्च के लिए उसने 6,000 का कर्ज लिया। नियमित तिथि का राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करने पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा दे दी, 10। अब वो बोला 10,000 देगा, सोने का सिक्का तो देगा। उसने 4 आने दिए। बड़ी दुख हुआ कि कर्ज कैसे चुकाऊंगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा, एक आइडिया सोचा कि ढिंडोरा पिटवाया, कि गांव भर में ढिंडोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को मैं नीलाम कर रहा हूँ, जो राजा मेरे को देके गया है मैं उसको नीलाम कर रहा हूँ। बोला राजा तो जरूर हीरा देके गया होगा, नीलाम कर रहा है तो हम लेके आए। अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई न दे। लोग समझेंगे राजा दी हुई वस्तु बहुत अमोलक होगी, इसलिए बोली 10,000, 10 लाख, करोड़, 50 करोड़, 50,000 गई। पहले 50,000, फिर 1 करोड़। और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने के इनकार कर दिया कि राजा की दी हुई है। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, पुजारी से निवेदन किया गया इन वस्तु को नीलाम न करे, मैं तुम्हें 50,000 भिजवा रहा हूँ। पता था कि मेरे तो 4 आने हैं, दुनिया देखेगी तो क्या बोलेगी, राजा ने 4 आने श्रम दिए, और वो भी राजा तक पहुंचाने के लिए किसी को दिखाई नहीं रहा था कि और कम है, और कम है, और कम है, और कम है। उसने 50,000 राजा ने भिजवा दिए।
इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपए देकर, मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 लाख देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपए अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से वह क्या कहावत है कि बंद मुट्ठी तो 1.25 लाख की, खुल गई तो काक की। तब से ये कहावत है, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुल गई खाक की। हम बड़े बड़े नामों में बड़ा नाम करते हैं, इच्छाएं रखते हैं बड़ी बड़ी। बड़ा होगा बेटा मेरा नाम निकालेगा, मेरे पति ने तो सुख नहीं दिया, मेरी सास ने तो सुख नहीं दिया, अभी मेरे को बेटा देगा। बेटा बड़ा हुआ सुख नहीं दिया, बोला बेटे ने तो आज तक नालायक ने कुछ नहीं दिया, पर अभी मेरी बहू आएगी ना, वो तो पक्का सुख देगी मुझे। बहू आई, इसमें लगी पड़ी है, बताओ, और सुख को ढूंढ रहा है। सुख तो है कहाँ, है कहाँ? बोले मेरे को टाइम नहीं है, मैं रसोई में नहीं आऊंगी, मेरे को टाइम नहीं है। तो है कहाँ? बोला मैं 80,000 कमाती हूँ, 1 लाख रुपया कमाती हूँ, नौकर रख दो सब। तभी एक लड़के ने बोला पानी का गिलास तो दो, मैं थका आया हूँ, खुद पी लो। चाय का कप तो रख, खुद पी लो। क्यों मैं नौकरानी हूँ क्या? मैं तुमको चाय दूं, मैं तुमको पानी दूं। तुम कमाते हो, मैं भी तो कमाती हूँ ना। अच्छा बिल भर के आना, मैं क्यों भरूं? तो मैं अपनी कमाई पूरी इसमें लगा दूं, बस शादी काहे के लिए करें? अच्छा तो मैं शादी नहीं करती, इससे अच्छा था तो अकेली रहती। अच्छा क्या बोला पता है लड़के ने? फिर तो मैं भी अकेला रहता। इतना मकान किसके लिए लिया? तेरे लिए। जो आज बिजनेस कर रहा हूँ किसके लिए? तेरे लिए। इतनी अच्छी चीजें लेके आ रहा हूँ घर, सिर्फ तेरे लिए। अगर मेरे अंदर भी आता ना कि मैं अकेला ही रहूं काय के लिए, तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी मकान लेने की। आज इतनी लाइटें जल रही है, टीवी इतनी बड़ी चल रही है, किसके लिए? तेरे लिए। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो मैं भी बोलूं, मैं भी अपने लिए करूंगा। आपका तो फर्ज है ना, पति हो तो पत्नी का फर्ज नहीं है? पति का फर्ज है कमाना, पत्नी का काम नहीं है पति की सेवा करे। खाना बनाए, खाना आज तक बनाया है तूने? मेरी माँ ने बनाया है। क्या किया है तूने? अब हिसाब गिनाते गिनाते क्या हुआ? फाड़ पड़ गया। जाओ तुम अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश। ये जमाना है ना? तो इसलिए बोला अक्कड़ मत करो, कमाने के अक्कड़ मत करो। कहीं तो लड़का अक्कड़ कर रहा है, मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। कहीं लड़कियां अक्कड़ करेंगी, क्यों मैं भी तो कमा रही हूँ ना। कमा रही एहसान करेगी तो पति की सेवा न करेगी। तभी दादा भगवान ने बोला ज्ञान सुनोगे ना ये, तो बैलेंस करना आ जाएगा, प्यार करना आ जाएगा। अरे प्यार प्यार में हो जाता है, और चाय बनाते पीते। प्यार अगर प्यार ही नहीं करेंगे तो जीवन तो नष्ट हो रहा है ना। ये माहौल ही खराब हो जा रहा है संसार का। भगवान ने इतना अच्छा संसार बनाया है, हम उस संसार की वैल्यू खत्म कर दे रहे हैं। इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है 10,000 की, 20,000 की, और एक शब्द में देखो क्या हो जाता है। क्या जीवन है ये? जीवन तो गुरु का दिया हुआ है। अभी गुरु इस जीवन को सजाता है गुणों से, नहीं तो कोई गुणों से नहीं सजाता है ना, सब अवगुणों से सजाते हैं। तो गुरु ने अवगुण निकाल देता है। बोला नहीं, अभी अवगुणों को निकाल दो, क्रोध को निकाल दो, अहंकार को निकाल दो, प्रेम में आ जाओ। प्रेम में जैसे जैसे आते हैं हम, तो प्रेम में होते जाते हैं। प्रेम क्या है यही बताया। प्रेम परमात्मा का होता है, और गुरु हमें जो सिखाता है
हम सीख जाए आज, नहीं तो बुढ़ापे में भी सीखते हैं। कोई प्यार करे, कोई मेरे पास आए, कोई आता ही नहीं। क्योंकि प्यार जवानी में किसी से नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या कोई आएगा। जवानी में झगड़े एक दूसरे को देखने में। मेरी बहू छिपके एक के घर जाते थे तो वो हाल में से एक खिड़की निकलवाई थी, जैसे ये हाल है ना और ये रसोई है, उसमें इतनी सी खिड़की निकाली थी। मेरी बहू क्या कर रही है रसोई में, ऐसे सारी सामने बैठ जाती थी। अब बताओ, जीवन तो गया। चुप चुप के खाना खा रही है, सारा दिन मिलती उसको ही देखी क्या कर रही है क्या कर रही है। कहने का तात्पर्य कि जीवन हम कहाँ गंवा रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ जाना चाहिए, किस ओर मेरी मंजिल है, किस ओर जाना चाहिए, बता कहाँ गया। इतनी बड़ी उम्र सिर्फ देखते देखते गया। संत विश्वा को देखते देखते अपनी जीवन खराब कर दी और विश्वा ने संत को देखते देखते अपनी जीवन संवार ली। हम विश्वा हैं या संत हैं ये बताओ। वृत्ति हमारी विश्वा की वृत्ति फिर उल्टा तरफ नहीं ले जाना, क्योंकि उसकी वृत्ति जो थी संतों वाली थी विश्वा की, और संत की जो वृत्ति थी वो विश्वा वाली थी। सारा दिन अंदर ही अंदर माथा टेकती थी, भगवान मेरा ये जन्म तो तूने खराब किया है, पर मैं तेरे से मिलके एक हो जाना चाहती हूँ, अभी मेरा जन्म खराब मत हो। तो स्वर्ग में चली गई और संत नरक में। बोला मेरे को जो नरक डाला है, बोला तुमने शरीर से तपस्या की थी, शरीर तुम्हारा फूलों से अत्तर से देखो सजाया जा रहा है। विश्वा ने शरीर से कर्म गलत किए थे तो उसकी देखो शरीर में कीड़े पड़ गए, शरीर यहीं समाप्त है। उसने अपनी आत्मा से लिंक जोड़ रखी थी तो अपनी लिंक परमात्मा मुक्त हो गई। राइट है। तो ये तो काम तभी सिंधी में भाई का नहीं बोला है तो काम बाज घुरा दो। मैं जैसे बाज मांग रहा हूँ, भगवान मेरे पर मेहर करना, तेरा ही ध्यान करूं, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो, सुख में न सोए दुख में न रोए, एक ऐसा ही जीवन हो। जीवन का सहारा जब गुरु बन जाता है तभी हमारा मन शांत हो जाता है। दुनिया की हलचल में मेरा बेटा मेरा पति हाय हाय हाय, अरे अंदर ही अंदर जब ये नुस्खा मिल गया है गुरु को देते जाओ। अगर बेटे बेटी परेशान करें दादा भगवान तेरे हैं मेरे नहीं है, अरे सुधर के निकलेंगे। तुम मजाक समझते हो क्या? तुमने अभी अनुभव नहीं किया है, क्योंकि कहीं न कहीं तुमको विश्वास नहीं। हमारे बने तुम्हारे नहीं बनेंगे। फिर आगे पूछते हैं तुम्हारे तो ऐसा है तुम्हारे जैसा, अरे मैं गुरु को देती हूँ तुम भी दो ना, मैं गुरु को आगे करके चलती हूँ तुम भी चलो ना। किसने मना किया है तुमको? किसको मना किया है क्या कोई बताए? क्यों नहीं देते हो गुरु को? सबके पास दादा भगवान है, दे दो ना। देते नहीं है, कंजूस के कंजूस रहते हैं, फिर रोते रहते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ भी मत करो, सिर्फ बोलो गुरु क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया है गुरु। बस इतना बोलो काम हो जाएगा। ये सारा दिन बोलोगे क्या? जीवन ही ऐसा चला जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर तो ये भी नहीं कह सकेंगे, अंत में तो मुंह को ही नहीं खुलेगा। पहले ही कर लेना हम। इसलिए पूरा ज्ञान लो, अधूरा ज्ञान काम नहीं करेगा। पूरा ज्ञान लो। अधूरी शिक्षा से पूरे जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है? अधूरी शिक्षा से पूरे जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है? अपरिपूर्ण शिक्षा संपूर्ण व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकती। जो खुद ही आधा होगा बच्चे को जन्म देगी माँ? नहीं दे सकती। जब माँ पूरी उम्र की होती है ना तभी जन्म देती है। बोला तुम भी जब ज्ञान लेके पक्का बनोगे तभी ज्ञान अंदर से निकलेगा, तभी ज्ञान निकलेगा। सबको ये ज्ञान, ये बोध रूपी बेटा सबके पास है।
ये विवेक रूपी बेटा सबके दे दिया है गुरु ने। विवेक करो, विवेक खोलो। तो बोला दादा भगवान बोल रहे हैं कि जीवन आज आवश्यकता है जीवन के परिपूर्ण विकास का, जीवन के समग्र निवास की। और तब ये तभी संभव है जब हम जीवन के मूल तत्व को समझेंगे। जीवन के मूल तत्व को जब समझेंगे कि जीवन है क्या। कहने को तो शरीर 5 तत्व का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है। कहने को तो अमीर है, गरीब है, काले हैं, गोरे हैं, दिमागी हैं, बेवकूफ है, शाणे हैं, सब है। पर जो बात समझदार शाणा वो है जिसने गल को पाया है कि गुरु क्या कहना चाहता है। उस गुरु के वचन को संवारो अपने को, गुरु के वचन को कि गुरु क्या बोलना चाहता है, कहाँ से बोल रहा है। हमारे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। आज मनुष्य की समझ बड़ी है, सोच बड़ी है, शक्ति बड़ी है, क्षमताएं भी बड़ी हुई है, लेकिन यह देखने में लगता है कि मनुष्य की बाहरी शक्ति कितनी वितरण हो रही है। बाहरमुखी लोग बन गए हैं आज तक, कितने बाहरमुखी लोग बन गए। तो बाहरमुखी नहीं बनो, अंतर्मुखी बनो। व्यक्ति सिर्फ बाहर पड़िए तो बाहर ना होए, अंदर होए। भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के। लेकिन यह देखने लगता है कि मनुष्य की बाहर की शक्ति जितनी उत्तीर्ण हो रही है वो स्वयं उतना ही शक्तिहीन होता जा रहा है। जितनी बाहरमुखी वृत्ति होती जाएगी उतनी शक्ति क्षीण होती जाएगी। एक तरफ हमने बाहर में एक से एक चीजों का इजहार दिया है, दूसरी तरफ उतने ही खोखले होते जा रहे हैं। वे बाहर से हम जितनी चीजें ज्यादा पा रहे हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, पर अंदर से उतने ही खोखले, क्योंकि अंदर शांति नहीं है, इसलिए खोखले। तभी दादा भगवान कह रहे हैं जब तक मनुष्य मात्र मानवीय चेतना के धरातल पर धरा नहीं उतरता तब तक वह किसी काम का नहीं है। जब तक मनुष्य नहीं बनता, इस धरती पे मनुष्य नहीं बनता, तब तक भगवान भी नहीं बन सकता है, तब तक वह किसी काम का नहीं होता। क्योंकि गुरु भक्ति एक साधना है और साधना का सदुपयोग भी किया जा सकता है, पर दुरुपयोग भी। माचिस की एक तीली से हम किसी के घर में चूल्हे में आग भी जला सकते हैं, किसी के घर बस्ती को भी जला सकते हैं। एक माचिस है जो सृजनकारी भी बन सकती है और वही विघ्न प्रयाण बन सकता है। मैं किसी के घर में जाके विघ्न डालूं, झगड़ा कराऊं, मनुष्य तो वही है। चाहे इस मनुष्य जन से भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी मर्जी है। एक के माध्यम से प्रकाश भी मिल सकता है और उसी माध्यम से प्रलय का दृश्य भी आ सकता है। हमारे पास तमाम शक्तियां हैं, ऊर्जा है, ऊपर ऊर्जा हम स्वामी हैं, अपार ऊर्जा के हम स्वामी हैं। आवश्यकता है उसे सही दिशा दिखाने की। सिर्फ शक्तियों से अपने को सही दिशा दिखाओ कि मुझे करना क्या है। अपने लक्ष्य रखो, साधु अर्जुन की तरह। अर्जुन को गुरु ने लक्ष्य रखा, भाई इस जन को तीर लगाना है। साधु वही रोज तीर लगाता था, अंधारे में जाकर भी तीर लगाता था। हम भी अपने जीवन को साधे कि मुझे करना क्या है। मैं आया तो हूँ संसार में, मनुष्य जन्म भी मिला है, आखिर कर क्या रहा हूँ, इस बात को पहचानो। सही दिशा और सही शिक्षा सही संस्कार से संभव है। तो सही दिशा मिलनी चाहिए, सही दिशा और सही संस्कार भी होने चाहिए। आज ये दिगंबरा है कि जब कभी भी हम अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचते हैं तो मात्र ये सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ा तकनीक बन जाए, चार्टर्ड अकाउंट बन जाए, मैनेजमेंट में आगे बढ़ जाए। लेकिन हम ये बहुत कम सोच पाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने,
एक अच्छा इंसान बन जाए, जबकि ये जीवन के लिए संभव जरूरी है, जबकि इस जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अर्थात प्रति स्पर्श से हम दो से बौद्धिक विकास युग में भी आधुनिक शिक्षा के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो ये शिक्षा माँ नहीं दे सकती तो और कोई नहीं दे सकता। माँ तो अपने ही रोना रोती रहती है तो क्या शिक्षा देगी। आप अपने बच्चों को शिक्षित करने में रहते हैं, उतने ही तात्पर्य अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। वे जितना तुम पढ़ाई लिखाई में लगे पढ़े और पढ़े और पढ़े और पढ़े, जज बने, बैरिस्टर बने, उनसे उनके साथ साथ एक संस्कारी भी बनाओ, बच्चों को बनाओ, तभी आपका बेटा रह पाए। अन्यथा आपका बेटा आपके ही हाथ से खो जाएगा, खिसक जाएगा और कोई बसेरा करेगा। आपकी संतान है, संतान को बेटा भी कहते हैं, संतान को लड़का भी कहते हैं। बेटा वो है जो शिक्षित संस्कारी होकर अपने माँ बाप के प्रति समर्पण रहे, वह शिक्षा भी प्राप्त करे और माँ बाप के समर्पण में भी अपने माँ बाप से भी लड़कर खाता रहे। जिसके जीवन में उदारता, जिसके जीवन में उद्दंडता है, उसके व्यवहार में अशालीनता चाहता हूँ। भाई जो जीवन में दुखी है, मैं उनके जीवन को सुखी बनाना चाहता हूँ, और सुखी तब बनेंगे जब शिक्षा बच्चों को अच्छी दोगे। अब शिक्षा बच्चों को तभी अच्छी दोगे जब माँ के पास होगी। हर एक माँ के पास जब अच्छी शिक्षा होगी तभी बच्चों को दे पाएगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी। असंस्कार हो वह लड़का, हो सकता है बेटा नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में इस पक्ष की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर बच्चे की परवरिश अच्छी हुई, वो बच्चा कभी भी खोएगा नहीं तुमसे, खुद भी खुश रहेगा, तुमको भी खुश रखेगा। हम बोलते किस्मत ऐसी होगी, नहीं, पर किस्मत पीढ़ी बनाती है। पीढ़ी माना बड़े, बचपन से ही तो बच्चों को जैसे संस्कार, उसकी छठी में कितनी भी आज बेटे के में लिखा हुआ था ये बेटा कभी तुम्हारा कामयाब नहीं होगा, और माँ ने करके दिखाया ना। टीचर ने चिट्ठी भी लिखी, तुम्हारा बेटा पढ़ेगा नहीं, नालायक है, बेवकूफ है, नारी है, इस बच्चे के लिए हमारे स्कूल में जगह नहीं है। और माँ ने क्या किया, बेटा मम्मी चिट्ठी में क्या लिखा है? बेटा लिखा है तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, वाह बहुत अच्छा बच्चा है तुम्हारा, पर हमारे यहाँ ऐसी टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को इतना कुछ अच्छा पढ़ा सके, मैं पढ़ाऊंगी। और पढ़ा लिखा के वल्लभ भाई बनाया बड़ा सा, जो जिसने लाइट का संचालन किया, जिसको पता ही नहीं कि लाइट क्या होती है, पढ़ा ना इसने किया, माँ ने। आज माँ सिर्फ ऊपर, मेरा बेटा ये करेगा क्या, मत उठा जूठा कप रहने दे, तुम उठाओ। अरे बच्चे को हीरो, सब बात में हीरो, उसको आदत डालो ना। अक्कड़ को तो उसको तैयार करते हैं, फिर उस अक्कड़ में कभी दुखी हो जाते हैं। यह युग की आवश्यकता है। हम बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर भीतर की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और ये गुरु आके दिखाता है, गुरु तत्व, ज्ञान का तत्व दे करके हमारे अंदर भीतर अंदर प्रवेश करता है ज्ञान को, और हमारे अंदर अच्छी समझ देता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छी दृष्टि देता है, फिर अच्छे शब्द तैयार होते हैं। प्यार से बोलोगे, नहीं तो आज बोलते ना कि बोला खुद बीमार है, दुखी कर रही है, खुद बीमार है और बीमार हो जाएगी, देखना लोड़ेगी। अरे क्या बोल रहे हो, पता पड़ रहा है? ये पता है किसी को गलत बोलने के लिए एक फूल देते तो हाथ में लेते, फिर उसको देते, खुशबू आती। अगर एक को गंदगी दोगे हाथ में उठाकर तो पहले तो तुम्हारा हाथ खराब होगा ना भाई। किसी को बद्दुआ दे रहे हो, पहले तो इधर खराब होगा ना, बद्दुआ भी दे दे। क्या बात करते हो तुम? किसी को भी बद्दुआ न दो,
क्योंकि बददुआ लौट के आती है, उसको तो करेगी खराब, फिर वापस आती है। आज बोला है कबीरा बता खड्डा खोटी मेजी गिरी पाना पहने। कबीर साहब ने बोला है औरों के लिए खड्डा खोदोगे तो तुम गिरोगे, इसलिए औरों के लिए खड्डा मत खोदो। अगर तुम्हारे से गलत चल भी रहे हैं, भगवान इसको अच्छी बुद्धि दे दो, गुरु इसको अच्छी बुद्धि दे दो, बस इतना बोल के छोड़ दो। कैसे लगेंगे? सच्ची बताना। इसमें देखना ठंडक कितनी आ रही है, आज से करके देखना, नहीं आए तो मेरे को बताना, फिर भले तुम पिटना औरों को। मतलब क्या दिल काली कर रहे हो, यहाँ अपने दिल को गोरा करने, और फिर बोलते नहीं ये सत्संग सुन रहे हैं, खुद का दोष नहीं रखेंगे ना, ये सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गलत तो वो भी नहीं बोल रहे हैं ना भाई। सत्संग ही होगी, इतना गलत वर्ड निकालेगा क्यों? इसलिए सावधान, समाधान, राइट, पक्का, प्रॉमिस। अगर तुमको किसी का दुख लग रहा है ना, मेरे पास है ना, मैं तुमको चेंज करके दे दूंगी, अच्छे शब्द लेके दूंगी, खराब उनको दे दूंगी। हटाने वाला भैया आता है हमारे यहाँ। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।